होता है। देखो आज छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं, हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहा है। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया, और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है, तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, मां नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, मां नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और 1 लोटा जल यदि वो समर्पित करता है, और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं, और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है, और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है, मां नील सरस्वती। महाराज जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं, और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है, पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है, और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है शरीर। तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया, इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयां भी चलती हैं, इलाज भी चलता है, पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता, और वो बच्चा
पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया, पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी, नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी, नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह, दोपहर, शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है, बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयां लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, है भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्ता के लिए, उसको प्रबल करने के लिए लोग शिव कथा कर रही। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो, मां नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। मां कौन लगाएगा? मां है ना अपनी,
तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? मां नील सरस्वती का स्मरण सुख देगा, आनंद देगा।